नमस्कार साथियों, हमारे चैनल कंप्यूटर अड्डा में आप सबका स्वागत है। ये जनगणना 2027 जो है एक लंबा प्रोजेक्ट है जो फरवरी 2027 में कंप्लीट होगी और फील्ड वर्क के दौरान ऐसी कई तकनीकी समस्याएं और नए अपडेट्स आते रहेंगे। तो पूरी जनगणना के दौरान सही जानकारी और हर कदम पर किसी भी सहायता के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर अड्डा को अभी सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ जुड़ें और अपनी जनगणना ड्यूटी को आसान बनाएं। चलिए एक 5 क्वेश्चन का क्विज़ है, वो हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका नॉलेज इसमें क्या है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनगणना नियम 1990 के अनुसार कौन सा अधिकारी अपने विशेष निर्धारित क्षेत्र या चार्ज के अंतर्गत पर्यवेक्षक को और प्रगणकों की नियुक्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है प्रधान जनगणना अधिकारी, जनगणना निदेशालय निदेशक, चार्ज अधिकारी, राज्य नोडल अधिकारी, संनियोजक, उपरोक्त में कोई नहीं। चलिए अपना क्वेश्चन आंसर बताइए। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है चार्ज अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15A सेवा हितों की सुरक्षा प्रदान करती है। यह प्रावधान जनगणना ड्यूटी पर एक सरकारी कर्मचारी जैसे शिक्षक को क्या गारंटी देता है? पहला, उनकी पदोन्नति और उनकी मूल नौकरी में अन्य सेवा उन्नति नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगी। उन्हें जनगणना के बाद 1 वर्ष के लिए अपने नियमित ड्यूटी से छूट दी गई है। जनगणना ड्यूटी पर बिताया गया समय उनकी नियमित नौकरी से छुट्टी के रूप में गिना जाएगा। उन्हें अपने नियोक्ता से बोनस भुगतान प्राप्त होगा। उपरोक्त में कोई नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका सही उत्तर होगा ए, उनकी पदोन्नति और उनकी मूल नौकरी में अन्य सेवा उन्नति नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगी। यानी ये आपकी सेवा काल में ही जोड़ी जाएगी। जो भी हम 1 मंथ 2 मंथ जो वर्क करेंगे वो हमारा कंटिन्यूटी में काउंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत एक ऐसे व्यक्ति के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है जो किसी अपराध में मदद करता है, जैसे किसी को गलत उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो ए 2000 रुपये और संभावित कारावास 1000 रुपये, 500 रुपये, प्रधान अपराध के समान दंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अपना आंसर बताइए। चलिए इसका सही उत्तर है 1000 रुपये। इसमें जो है किया गया है धारा 11 के तहत अगर जानकारी गलत देता है या अगर मामूली सा उसका वो है तो उसमें 1000 रुपये होगा और अधिकतम इसमें 3 साल की कारावास है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो एक घर में रहता है, जनगणना अधिकारी को संपत्ति पर जनगणना उद्देश्यों के लिए नंबर लगाने से मना करता है। वो अपने घर पे बोल रहा है कि नंबर नहीं लगाना है। तो ये जनगणना अधिनियम में धारा 11 के किस विशिष्ट उपधारा का उल्लंघन कर रहा है? चलिए आपका जवाब बताइए। ए है धारा 11(1)D एक प्रश्न का उत्तर देने से मना करना। धारा 9 जिसे सामान्य बाधा क्लॉज के तहत दंडित किया जाता है। धारा 11 का A1 का E परिसर में उचित पहुंच से मना करना। धारा 1F पत्रों या नंबरों को हटाना, मिटाना, बदलना या क्षति पहुंचाना। और लास्ट E इनमें से कोई नहीं। चलिए अपना आंसर बताइए। इसका उत्तर है उत्तर सी, धारा 11 का 1E परिसर में उचित पहुंच से मना करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन। इनमें कौन सी जिम्मेदारियां एक प्रगणक की होती है जब हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO पूरी हो जाती है? ऑप्शंस हैं ए, ऐप में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को पूरा
के रूप में चिन्हित करें और पर्यवेक्षक को सूचित करें। HLO मोबाइल ऐप्स डाउनलोड और इंस्टॉल करें। शोर संख्या के लिए किए गए लोगों के घरों से सेल्फ इन्यूमरेशन के संदर्भ में ID एकत्रित करें। परिसर की सीमाओं को पहचानने के लिए पर्यवेक्षक के साथ हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के चारों ओर जाएं। इनमें से कोई नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका सही जवाब है ए। ऐप में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को पूरा के रूप में चिन्हित करें और पर्यवेक्षक को सूचित करें। धन्यवाद।